दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ज्ञानवर्धक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं कि नारद, कैसे मनुष्य अपने स्वभाव से अपना भाग्य बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, बहुत पुराने समय की बात है। सोनपुर नाम का एक नगर हुआ करता था, जहां चक्रधर नाम का एक राजा शासन करता था। यह राजा अत्यंत ही अहंकारी और निर्दयी था, जिसे अपनी प्रजा की परेशानियों और दुखों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह अक्सर अनुचित और मनमाने फैसले लिया करता था, लेकिन उसके राज्य का असली नियंत्रण उसके एक षड्यंत्रकारी मंत्री जय कुमार के हाथों में था। जय कुमार एक मक्कार और स्वार्थी व्यक्ति था, जिसे राज्य की भलाई से कोई सरोकार नहीं। वह प्रजा से इतनी घृणा करता था जैसे कोई सांड लाल कपड़ा देखकर क्रोधित हो जाता है। राजा पूरी तरह से उसी के इशारों पर चलता, जिससे यह प्रतीत होता था कि सच्चे अर्थों में शासन मंत्री जय कुमार ही चला रहा था। राजा मात्र एक कठपुतली के समान था, जिनकी डोर मंत्री के हाथों में थी। राजमहल में मंत्री का बोलबाला था। जो उसकी चापलूसी करता, उसे वह किसी न किसी पद पर नियुक्त करवा देता, और जो कोई भी उसके सामने खड़ा होने की कोशिश करता, उसे दरबार से बाहर निकाल फेंका जाता। इधर राजा चक्रधर कभी इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं भी अनुभवहीन और अयोग्य शासक था। राजा जिस मार्ग से गुजरता, लोगों में भय का ऐसा माहौल व्याप्त हो जाता कि सड़कें अपने आप सुनसान हो जाया करती। कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने का साहस नहीं करता था। यदि भूलवश कोई व्यक्ति राजा के सामने पड़ जाता, तो उसे निर्दयता से दंडित दिया जाता। इस कारण प्रजा जानती थी कि उनका राजा एक मूर्ख और अशिक्षित व्यक्ति है, जो केवल मंत्री के आदेशों का पालन करता है। प्रजा ने यह धारणा बना ली थी कि अब उनका कोई वास्तविक राजा नहीं, बल्कि केवल भगवान ही उनके दुखों का निवारण कर सकता है। लोग यह मानकर चलने लगे थे कि जब तक यह दुष्ट राजा और उसका कपटी मंत्री सत्ता में है, तब तक भगवान ही उनकी रक्षा कर सकता है। कुछ दिन बाद राजा का विवाह एक रानी से हुआ, लेकिन उसकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं थी। राजा ना तो उसे सम्मान देता और ना ही उसके प्रति कोई स्नेह रखता। वह दिन रात अपने मंत्री के साथ ही व्यस्त रहता और अपनी स्त्री की भावनाओं की कभी परवाह नहीं करता। एक दिन हमेशा की तरह राजा नगर और गांव के भ्रमण के लिए निकला। प्रजा में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा के सामने आने का साहस कर सके। हर कोई राजा के क्रूर स्वभाव से भली भांति परिचित था, और उसके प्रकोप से बचने के लिए पहले ही अपने घरों में छिप जाता था। उस मंत्री ने राजा के मन में यह धारणा बैठा दी थी कि राजा की महिमा और शक्ति बनाए रखने के लिए प्रजा का भयभीत होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति राजा के सामने आकर उसे आंखें मिलाने की कोशिश करता है, तो यह राजा का घोर अपमान माना जाएगा। राजा को यह बात पूर्णतः उचित लगती थी, और वह भी इस विचारधारा में विश्वास करने लगा था कि प्रजा को सदैव उसके आतंक में रहना चाहिए। इसी तरह जब एक दिन राजा अपनी शाही सवारी के साथ नगर भ्रमण के लिए निकला, तो पूरा मार्ग सुनसान पड़ा था। जैसे ही लोगों को पता चला कि राजा की शाही सवारी आ रही है, सभी लोग घबराकर अपने घरों के अंदर चले गए। यहां तक कि कोई व्यक्ति खिड़की या दरवाजे से भी झांकने का साहस नहीं कर पा रहा। राजा यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसे यह प्रतीत हुआ कि प्रजा वास्तव में उससे भयभीत है। जब उसकी सवारी नगर से आगे बढ़कर दूसरे गांव में पहुंची, तो वहां भी वही स्थिति देखने को मिली। लोग राजा की सवारी देखते ही दौड़कर अपने अपने घरों में छुप गए। परंतु संयोग से वहां एक महात्मा भी उपस्थित था, जो भिक्षा मांगने आए थे। महात्मा जी ने
ना तो वहां से भागने का प्रयास किया और ना ही राजा के सामने सिर झुकाकर कोई आदर प्रकट किया। अब इसका कारण यह था कि संत किसी सांसारिक शक्ति से नहीं डरते। भय तो केवल उसी को होता है जिसके हृदय में कोई दुर्बलता या अपराध बोध हो। संत के लिए राजा और प्रजा दोनों समान थे। उसे केवल ईश्वर का भय था। इसके अतिरिक्त वह मृत्यु तक से भयभीत नहीं होता था। परंतु महात्मा जी वहां का दृश्य देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। जैसे ही राजा की सवारी उस नगर में पहुंची, लोग घबरा कर भाग खड़े थे। महात्मा जी सोचने लगे कि आखिर प्रजा राजा को देखकर इतनी भयभीत क्यों हो रही है। वास्तव में तो प्रजा को राजा को देखकर आनंदित होना चाहिए, क्योंकि राजा का कार्य ही प्रजा का कल्याण करना होता है। लोगों को राजा से खुलकर मिलना चाहिए और अपने सुख दुख की बातें साझा करनी चाहिए, ताकि राजा उनकी समस्याओं को समझकर समाधान निकाल सके। इसी तरह राजा को भी अपनी प्रजा से घुल मिलकर उनके हालात जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहां तो सब उल्टा ही हो रहा था कि तभी राजा की भव्य शाही सवारी महात्मा जी के निकट आ पहुंची। राजा के साथ चल रहे मंत्री की नजर जैसे ही उस महात्मा पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह यह देखकर क्रोधित हो उठा कि जहां पूरी प्रजा राजा के कठोर नियमों का पालन कर रही है और डर के मारे उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रही, वही यह फटे हाल साधु निर्भीक होकर अपनी जगह पर अड़िग खड़ा है। मंत्री तुरंत राजा के पास गया और चापलूसी भरे स्वर में बोला कि महाराज, यह साधु भीख मांगकर आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। यह साधु निडर होकर आपके सामने खड़ा है, जबकि सारा नगर भय के मारे आपके दर्शन से भी कतरा रहा है। इसे भी भागना चाहिए था, लेकिन यह तो आपकी तौहीन कर रहा है। राजा ने महात्मा को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोला, मंत्री, यह कोई संत लगता है, इसे जाने दो। इसमें हमारा कोई अपमान नहीं है। लेकिन मंत्री ने राजा को और अधिक भड़काने की कोशिश की और बोला, महाराज, यह बहुत बड़ी भूल होगी। इस प्रकार से तो प्रजा आपके सामने खड़ी होने लगेगी और धीरे धीरे करके लोग निडर हो जाएंगे। फिर वे आपकी ओर आंखें उठाकर देखने की हिम्मत करने लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब सभी विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह समूचा राज्य आपके हाथों से निकल सकता है। इसलिए इस दुष्ट पर तनिक भी रहम मत कीजिए। उस मंत्री की यह बातें राजा के कानों में ऐसी लगी जैसे जलते हुए कोयले पर घी डाल दिया गया। राजा को लगा कि यदि वह इस महात्मा को छोड़ देगा तो उसका डर प्रजा के मन से खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, मारो इस भिखमंगे को, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि कोई और हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत ना करे। उन सैनिकों में से एक आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्षमा करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक संत है और संत पर हाथ उठाना पाप के समान होता है। राजा ने क्रोधित होकर सैनिक को घूरते हुए कहा कि तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का साहस कर रहे हो, तुरंत मेरे आदेश का पालन करो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक संत पर प्रहार करने लगे। महात्मा जी पहले तो शांत रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अत्याचार अपनी सीमा पार कर रहा है तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, रुको, तुम लोग अपनी मूर्खता में अंधे हो चुके हो। लेकिन मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। मेरा श्राप तुम्हारे मंत्री के लिए है, क्योंकि वही इस अन्याय के लिए उत्तरदायी है। वह महात्मा जी मंत्री की ओर देखते हुए बोले, मंत्री, तुम्हें मैं भीख मांगता नजर आता था। लगता है तुम्हें भीख मंगों से बहुत ही लगाव है। तो जा, अब से तू स्वयं एक भिखारी बन जा। पर इतना ही नहीं, तू अंधा भी हो जा, ताकि तुझे किसी से भी मांगने का अवसर भी ना मिले।
तू तड़प तड़प कर दाने दाने को मोहताज रहेगा, लेकिन तुझे एक भी टुकड़ा नसीब नहीं होगा। इसके बाद महात्मा राजा की ओर अपना मुख करके हुए बोले, राजन, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें भी यही श्राप दे दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि तुम अंधे हो गए तो इस राज्य को कौन संभालेगा। इसलिए मैं तुम्हें तत्काल अंधा नहीं करूंगा, पर याद रखना, तुम अपनी करनी से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें 20 वर्ष तक इस श्राप से मुक्त करता हूं, लेकिन अंततः तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। और सुनो राजन, तुम्हारी पहली संतान जन्म से ही अंधी होगी और इस श्राप से तुम्हें जीवन भर मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वे महात्मा जी वहां से चले गए। मंत्री को लगा कि संत की बातें मात्र एक भ्रम थी। उसने हंसते हुए राजा से कहा कि महाराज, उस पाखंडी के श्राप से भयभीत मत होइए, वह केवल आपको मूर्ख बनाकर चला गया। देखिए, उसने कहा था कि मैं तुरंत अंधा हो जाऊं, लेकिन मैं तो ठीक ठाक देख पा रहा हूं। इससे साबित होता है कि वह केवल दिखावा कर रहा था। आपको ऐसे पाखंडियों को दंडित करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप एक नया आदेश जारी करें कि इस राज्य में कोई भी ढोंगी साधु या महात्मा ना रह सके, सभी को बंदी बना लिया जाए। राजा मंत्री की बातों से सहमत हो गया और बोला, तुम ठीक कहते हो मंत्री, हम कल से इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे और मैं इस कार्य की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। सैनिक की एक टुकड़ी लेकर जंगल जंगल घूमो और जहां भी कोई साधु संत दिखे उसे पकड़कर जेल में डाल दो। राजा की सवारी उस दिन और आगे नहीं बढ़ी और वहीं से वापस अपने महल को लौट आई। मंत्री भी संध्या होते ही अपने घर चले गए। रात को जब पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक अद्भुत घटना घटित हुई। अगली सुबह राजा सबसे पहले जगा और उसने सैनिक को आदेश दिया कि मंत्री को तुरंत दरबार में बुलाया जाए, मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण सलाह लेनी है। राजा का आदेश पाकर एक सैनिक तेजी से मंत्री के घर की ओर गया, लेकिन कुछ ही समय में वह सैनिक घबराया हुआ राजमहल लौटा और कांपते हुए बोला कि महाराज, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मंत्री और उनकी पत्नी दोनों अंधे हो गए, वे अब कुछ भी देख पाने में असमर्थ हैं। राजा यह सुनकर स्तंभ रह गया। उनके कानों में जैसे बिजली कड़क उठी, उसकी आंखें फैल गई और वह सैनिक की ओर देखने लगा कि हे भगवान, राजा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि हम एक संत को एक साधारण भिखमंगा, कोई ढोंगी साधु समझ रहे थे। वह वास्तव में एक सच्चे महात्मा निकले। उस संत की वाणी में अपार शक्ति थी। उनके शब्द मात्र साधारण नहीं, बल्कि साक्षात सत्य का स्वरूप थे। राजा को अब एहसास हो रहा था कि संत का दिया हुआ श्राप वास्तव में फलीभूत हो चुका था। महात्मा ने मंत्री को अंधा होने का श्राप दिया था और वह सचमुच अंधा हो गया। राजा निराश होकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। उसकी सांस भारी हो रही थी। राजा सोचने लगा कि मैंने तो यही समझा था कि साधु तो मात्र छल करने वाले और पाखंडी होते हैं, उनके शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। मैंने तो यह भी तय कर लिया था कि सारे साधु और महात्माओं को पकड़कर जेल में डाल दूंगा, लेकिन आज यह देखकर मेरा भ्रम पूरी तरह से टूट चुका है। मैं यह जान ही नहीं पाया कि इन संतों की वाणी में इतनी प्रचंड शक्ति होती है। अब राजा अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। राजा की चिंता बढ़ने लगी कि अब मंत्री के बिना यह विशाल साम्राज्य कैसे चलेगा। बरसों तक इस राज्य की बागडोर उसने अपने कंधों पर संभाली थी। वही तो था जो उसका परम हितैषी था। वह मंत्री राजा का सबसे प्रिय और विश्वास पात्र व्यक्ति था। दरबार में राजगुरु पहले से भी कई बार राजा को चेताने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन राजा ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। और हकीकत तो यह थी कि राजा को राजगुरु की उपस्थिति फूटी आंख भी नहीं सुहाती और मंत्री तो उसे दरबार से बाहर निकालने के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे।
हालांकि यह राज दरबार का एक अटूट नियम था कि वहां एक राजगुरु का होना आवश्यक था, अन्यथा मंत्री कब का उसे दरबार से बाहर निकलवा चुका होता। यही कारण था कि राजगुरु लंबे समय से दरबार में उपस्थित तो थे, परंतु चुपचाप सब कुछ देख रहे। वे धैर्यपूर्वक उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे, क्योंकि विद्वान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में मौन रहना पसंद करते हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति ऐसे समय में भी बोलकर स्वयं को संकट में डाल लेते हैं। अब राजगुरु को महसूस हुआ कि यह उचित अवसर है जब उन्हें अपने विचार राजा के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और गंभीर स्वर में बोले कि महाराज, आम व्यक्ति इस घटना से दुखी हो रहे हैं। ऐसी चीजों के चले जाने से दुख नहीं मानना चाहिए। जो अनावश्यक और त्यागने योग्य हो, मनुष्य अपने जीवन में अनेक चीजों को छोड़ता रहता है। नाखून काटता है, बाल मुंडवाता आता है, शरीर से मलमूत्र का त्याग करता है, परंतु क्या वह उनके लिए शोक करता है? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह उनके जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आपके मंत्री का त्याग भी आवश्यक था, क्योंकि वह विष के समान था और विष को त्यागना ही उचित होता है। राजगुरु ने राजा से कहा कि महाराज, आपने यह कभी नहीं समझा कि आपका मंत्री राज्य के लिए बड़ा संकट बन चुका था। उसने राज्य को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप राजा हैं और यह राज्य आपकी संतान के समान है, लेकिन मंत्री ने कभी भी राजा और प्रजा के बीच में पूर्ण संबंध स्थापित नहीं होने दिया। वह नहीं चाहता था कि आप अपनी प्रजा से मिलें, उनसे उनके सुख दुख साझा करें, उनकी वास्तविक समस्या को जानें और उन्हें हल करें। ऐसा क्यों था? कारण यह था कि वह अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था। राजगुरु ने राजा को और भी गहरे राज से अवगत कराते हुए कहा कि महाराज, मंत्री ने न केवल प्रजा का शोषण कर रहा था, बल्कि वह अपने स्वार्थ के लिए राज्य के धन का भी गबन कर रहा था। उसने प्रजा से कर वसूलने के नाम पर आधे से अधिक धन अपनी जेब में भर लिया और उसे अपनी ससुराल, जो पड़ोसी राज्य में था, भेजता रहा। महाराज, सच्चाई को जानने वाला सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि आपके राज्य के सभी मंत्री, सभी सैनिक और समस्त प्रजा इस तथ्य से भली भांति परिचित है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बात को केवल आप ही नहीं जानते थे। राजगुरु ने ठंडी सांस भरते हुए आगे कहा कि महाराज, आपकी मंत्री के प्रति अंधभक्ति इतनी अधिक थी कि उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत करने वाला कोई भी व्यक्ति आपके कोप का भोजन बन जाता था। लोग जानते थे कि यदि कोई मंत्री की सच्चाई उजागर करने की कोशिश करेगा तो उसे फांसी भी हो सकती है। लेकिन अब और चुप रहना संभव नहीं है, क्योंकि अब राज्य के अस्तित्व पर भी संकट आ गया है। आगे राजगुरु कहते हैं कि महाराज, आपने मंत्री के कहने में आकर एक घोर पाप कर डाला है। आपने एक सिद्ध महात्मा पर हाथ उठाना, वह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक महान सिद्ध महात्मा थे। वे केवल संकल्प भर कर दें तो इस समूचे राज्य को पल भर में राख का ढेर बना सकते थे, परंतु यह उनकी महानता थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल दुष्ट मंत्री को समाप्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके श्राप की आग आप तक भी पहुंच चुकी है। राजगुरु ने एक गहरी नजर राजा पर डाली और गंभीरता से बोले कि महाराज, अब यह निश्चय हो चुका है कि आपकी पहली संतान जन्म से ही अंधी होगी, और यही नहीं, ठीक 20 वर्षों के बाद आप स्वयं भी अंधे हो जाएंगे। राजा की आंखों में भय की लहर दौड़ गई। राजा ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं राजगुरु, आप किसी गलतफहमी में हैं। राजगुरु हल्की मुस्कान के साथ बोले, राजन, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। महात्मा जी ने जो कहा वह अटल सत्य है। आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और स्वयं विचार करना चाहिए कि महात्मा ने क्या कहा था। जब कोई व्यक्ति किसी से अंधभक्ति करने लगता है तो उसे उसके दोष कभी नहीं दिखते,
चाहे कोई लाख समझाने की कोशिश करे। इतने में ही पास खड़ी रानी, जो अब तक यह सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, आखिरकार अपने मौन को तोड़ते हुए बोली कि महाराज, क्या आप सच में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको अपने मंत्री के अपराध नहीं दिख रहे? मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहती हूं। आपका मंत्री मेरे साथ भी छल करने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन मैंने अब तक यह सब बातें आपको नहीं बताई थी। भगवान की कृपा से मैं उसके षड्यंत्र से बची रही और आपकी मर्यादा और आपकी इज्जत को बचा कर रखी। और एक आप है जो उसकी माला जपे जा रहे हैं। रानी ने कठोर सुर में कहा कि महाराज, भगवान के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं। यदि आपको राजगुरु की बात पर विश्वास नहीं हो रहा, यदि मेरी बात भी आपको मिथ्या लग रही है, तो सत्य की जांच करा लीजिए। स्वयं मंत्री को दरबार में बुलवाइए और उससे सत्यता पूछिए और देखिए क्या वह अपने अपराधों को स्वीकार करता है या नहीं। राजा गंभीर स्वर में बोला, यह सच है कि जब तक मैं स्वयं पूरी सच्चाई नहीं जान लेता, तब तक मैं अपने प्रिय मित्र और विश्वास पात्र मंत्री पर लगाए गए किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता। बिना उचित प्रमाण के मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मंत्री को राज दरबार में सम्मान पूर्वक लेकर आए और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे। उनके साथ पूरी सावधानी बरतना, क्योंकि वे इस समय बहुत ही खराब स्थिति में हैं। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री को राज दरबार में ले आए। अब तक मंत्री पूरी तरह अंधा हो चुका था। वह किसी को देख नहीं पा रहा था, यहां तक कि राजा भी उसे नजर नहीं आ रहा था। राजा ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए कहा कि मंत्री, हमें अत्यंत दुख है कि आप इस भयंकर विपत्ति का शिकार हो गए और अब अंधे हो चुके हैं। लेकिन यह भी देखो कि इस कठिन समय में आपके शत्रु आपके विरुद्ध खड़े हो गए और आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आप पर कर चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। वही रानी का कहना है कि आपने उन्हें अनुचित रूप से धमकाने की कोशिश की थी। अब आप हमें सत्य बताइए बिना किसी छल कपट के, और ध्यान रहे यदि आपने झूठ का सहारा लिया तो हम इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कराएंगे और यदि आप दोषी पाए गए तो आपको दंड स्वरूप जीवित ही जमीन में गाड़ दिया जाएगा। मंत्री ने धीरे धीरे सिर झुकाया और भारी स्वर में बोला कि महाराज, यह सच है। राजगुरु की कही हुई हर बात सत्य है और रानी का आरोप भी पूरी तरह से सही है। मैंने प्रजा से मनमाने ढंग से अधिक कर वसूला और वह धन अपने साले के पास जमा करवाता रहा। मैं इस धन को सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा साला विश्वासघाती निकला। उसने मेरा पूरा धन लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी अन्य राज्य में पलायन कर गया। अब मुझे भली भांति समझ आ चुका है कि जो धन अनैतिक और गलत तरीके से कमाया जाता है वह अंत में पानी की तरह बह जाता है और उसका कोई स्वामित्व नहीं होता। कुछ देर बाद मंत्री ने अपनी गहरी गलती का और भी बड़ा रहस्य उजागर किया। उसने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, मैंने आपकी रानी के साथ भी छल करने की घिनौनी कोशिश की थी। मैंने उन्हें धमकाया था कि वह मेरे साथ वही संबंध स्थापित करे जो वह आपके साथ निभाती है, अन्यथा मैं आपके लिए दूसरी सुंदर रानी ले आऊंगा और उन्हें दासी बनाकर छोड़ दूंगा। लेकिन रानी अत्यंत चतुर और धैर्यवान निकली। उन्होंने बड़ी चतुराई से मुझसे कहा कि वह मेरी इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार है, परंतु वह एक संक्रामक बीमारी से ग्रसित है। यदि मैं उनके संपर्क में आया तो यह रोग मुझे भी लग जाएगा और मेरी जान भी जा सकती है। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि जैसे ही वे स्वस्थ हो जाएगी वे स्वयं मुझसे मिलेगी और बात करेगी। मंत्री ने भारी मन से आगे कहा, अब मुझे मालूम हुआ है कि रानी ने मुझसे छल किया था। दरअसल मुझे 2 दिन पहले ही
उनकी सबसे प्रिय दासी से पता चला कि रानी पूरी तरह से स्वस्थ थी। उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं, वह ठीक थी और महाराज के साथ अपने कक्ष में सुरक्षित रह रही थी। मैं उनके साथ मिलने का सही अवसर तलाश रहा था कि तभी मेरी दृष्टि चली गई और अब मैं अंधा हो गया। इसी बीच रानी की प्रिय दासी भी दरबार में आ पहुंची। उसने मंत्री की ओर देखा और कटाक्ष करते हुए बोली, मंत्री जी, अब जब आपने इतने सारे राज उजागर कर ही दिए तो क्यों ना वह सबसे बड़ा राज भी खोल दे जो आपने मुझसे साझा किया था। जब अब सब कुछ कह ही चुके हो तो एक और अपराध छुपाने से क्या फायदा। आखिर 1 गुना हो या 100 गुना, फांसी तो एक ही बार होनी है। अब उस राज को भी सभी के सामने प्रकट कर दो। मंत्री ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला कि तुम सही कह रही हो, अब मेरे पास कुछ भी छुपाने को कोई कारण नहीं बचा। मंत्री ने राजा की ओर मुड़ते हुए कहा कि महाराज, मैंने आपके जीवन का अंत करने की साजिश रची थी। मैं चाहता था कि आपको जहर देकर मार दूं ताकि आपके स्थान पर मैं इस राज्य का राजा बन सकूं। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि आपके भोजन पर नियंत्रण आपकी सबसे विश्वास पात्र दासी सुमित्रा का था। इसलिए मैंने उससे गुप्त रूप से बात की और उसे लालच दिया कि वह आपके भोजन में जहर मिला दे। मैंने उससे वादा किया था कि जैसे ही राजा का अंत होगा मैं इस राज्य का शासक बन जाऊंगा और वह मेरी महारानी बनेगी और रानी को दासी बनाकर छोड़ दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वह कुछ पल रुका, फिर भारी स्वर में बोला कि महाराज, लेकिन सुमित्रा ने कभी मुझसे छल किया। जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश करने लगा तो उसने मुझे ही धमकाना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कहा कि यदि मैंने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह मेरे षड्यंत्र का पूरा भंडाफोड़ कर देगी। उसने स्पष्ट कह दिया था कि वह तब तक मेरे संपर्क में नहीं जाएगी तब तक मैं इस राज्य का राजा ना बन जाऊं। रानी, जो अब तक यह सब सुन रही थी, एक गहरी सांस लेकर बोली कि महाराज, यह सब बातें मुझे सुमित्रा ने बहुत पहले ही बता दी थी। मुझे इस षड्यंत्र के बारे में बताया, बल्कि मंत्री के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। वह मेरी सबसे प्रिय दासी थी जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। मैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकती थी क्योंकि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देना चाहती थी। राजा अब तक सब कुछ सुन चुका था। मंत्री के मुंह से यह सब स्वीकार करना ही पर्याप्त था। अब उसके प्रति किसी भी प्रकार की राहत दिखाने का कोई कारण नहीं बचा था। राजा ने क्रोध में जल्लाद को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया कि इस दुष्ट मंत्री को पकड़ो और उसे राज्य की सीमा से दूर जंगल में ले जाकर जीवित जमीन में गाड़ दो। अब इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद राजा ने राजगुरु, रानी और उनकी प्रिय दासी के समक्ष अपना सिर झुकाया और याचना करते हुए कहा कि आप सभी मेरे कारण अत्यधिक कष्ट सहते रहे। मेरी मूर्खता और अंधभक्ति ने मुझे वास्तविकता से दूर कर दिया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती का स्वीकार करता हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे समय रहते सच्चाई से अवगत करा दिया। राजा ने अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब राजमहल की नीतियों में सुधार होने लगा था। प्रजा को अब दरबार तक पहुंचने का पूरा अधिकार प्राप्त हो चुका था। नए मंत्री ने कर नीतियों में भी बदलाव किया, जिससे आम जनता को बहुत राहत मिली। अब प्रजा को उतना ही कर देना था जितना कि राज दरबार द्वारा निर्धारित किया गया था। राज्य में एक नई और निष्पक्ष शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी और राजा ने अब अपनी प्रजा के हितों को सर्वोपरि मानकर कार्य करना शुरू कर दिया था। एक दिन राजा अपने राजमहल में विश्राम कर रहा था। उसी समय रानी की प्रिय दासी सुमित्रा ने उनके पास आकर धीरे से कहा कि महाराज, यदि आप मुझे कोई मूल्यवान वस्तु उपहार में दें तो मैं आपको एक बहुत ही सुखद समाचार सुनाऊंगी। यह एक ऐसी खबर है जो स्वयं रानी ने भी अब तक आपसे छुपा कर रखी है, लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूं।
राजा को उस दासी पर अत्यधिक विश्वास था और वह उसे बहुत ही महत्व देता था। दासी ने केवल रानी की सबसे करीबी दासी थी, बल्कि वह अक्सर राजा से रानी की अंतरंग की बातें भी सुना दिया करती थी। राजा उसकी स्वामी भक्ति से प्रभावित था, इसलिए उसने बिना देर किए अपने गले से एक सुंदर और बहुमूल्य माला उतारकर दासी को भेंट कर दी। जैसे ही दासी को यह उपहार मिला, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपको जल्द ही पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। राजा यह शुभ समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी से झूम उठा। लेकिन जैसे ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई, अचानक उसे महात्मा द्वारा दिया गया वह श्राप याद आ गया। उस महात्मा ने कहा था कि उसकी पहली संतान अंधी जन्म लेगी। उसे यह भी याद आया कि बुराई का साथ देने वाला व्यक्ति स्वयं भी उसके दुष्ट परिणामों से नहीं बच सकता, चाहे वह दुष्ट उसके साथ जीवित हो या ना हो, चाहे वह संसार से विदा भी हो चुका हो, फिर भी उसके लिए उसके किए गए पापों का असर कई पीढ़ियों तक बना रहता है। राजा ने केवल मंत्री की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा किया था और मूर्खतावश उसके कहे अनुसार आचरण कर रहा था। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर गलती की जाए या फिर अनजाने में, गलती तो गलती ही होती है। चाहे कोई व्यक्ति स्वयं जहर पिए या फिर किसी और के छल से उसे पिला दिया जाए, परिणाम दोनों ही स्थितियों में मृत्यु ही होगी। अब भले ही वह मंत्री अपने किए गए पापों की सजा भुगत चुका था और उस दुनिया से जा चुका था, फिर भी राजा को उसके कर्मों का दंड भुगतना ही था। और इधर कुछ महीनों के बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन राजा पहले से ही भयभीत था कि महात्मा का श्राप अवश्य सच होगा और उसकी संतान अंधी होगी, और हुआ भी वही। उसकी राजकुमारी जन्म से ही दृष्टिहीन थी। यह देखकर राजा अत्यंत व्यथित हो गया और चिंता में डूब गया। उसके मन में यह आशंका घर कर गई कि जब उसकी बेटी बड़ी होगी तो उसका विवाह कैसे होगा। कौन सा राजकुमार एक अंधी राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार होगा। राजा ने अपनी यह चिंता राजगुरु के समक्ष रखी और बोला, गुरुदेव, मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। मैं दिन रात इसी सोच में डूबा रहता हूं कि जब मेरी राजकुमारी बड़ी होगी तो उसका भविष्य क्या होगा। कौन राजकुमार उसे विवाह करने के लिए राजी होगा। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी यह चिंता दूर हो सके। राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, आपको इस बात की इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान तो पहले ही उसके लिए एक उपयुक्त जोड़ा भी निर्धारित कर देते हैं। निश्चित रहिए, राजकुमारी का जीवन साथी तो 2-3 वर्ष पहले ही जन्म ले चुका होगा। बस आपको उचित समय का धैर्य पूर्वक इंतजार करना होगा। लेकिन यदि फिर भी आपके मन को शांति नहीं मिल रही हो तो आप अपने राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग अभी से राजकुमारी के नाम पर वसीयत कर सकते हैं और उसे किसी विश्वसनीयता व्यक्ति के संरक्षण में रखवा सकते हैं। इस तरह यदि कोई व्यक्ति राजकुमारी से यूं विवाह करने को तैयार नहीं होगा तो राज्य की जागीर मिलने पर अवश्य कोई न कोई विवाह के लिए राजी हो जाएगा। राजा ने गहरी सोच में पड़कर कहा कि गुरुदेव, आपकी यह बात मुझे बिल्कुल उचित प्रतीत होती है। मुझे यही करना चाहिए। राजा ने तुरंत एक शाही पत्र तैयार करवाया और उसमें यह घोषणा लिखवाई कि राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग उसकी पुत्री के नाम रहेगा। यह दस्तावेज उसने राजगुरु को सौंप दिया। इसी प्रकार से कुछ समय बीता। राजकुमारी अब 1 वर्ष की हो चुकी थी। तभी एक दिन दासी ने फिर से राजा को एक खुशखबरी सुनाई। वह दासी बोली कि महाराज, आपको फिर से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार आपके घर में एक राजकुमार का जन्म होगा। राजा यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसने प्रसन्नता पूर्वक दासी को ढेर सारे उपहार से नवाज दिया। अब राजा के मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे यह पूर्ण विश्वास था
कि उसका पुत्र अंधा नहीं होगा। महात्मा का श्राप इस बार उन पर प्रभावी नहीं होगा। समय और आगे बढ़ा और आखिरकार वह शुभ घड़ी थी आ भी गई जब रानी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी राजकुमार को जन्म दिया। राजमहल में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। भव्य उत्सव मनाए गए, पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी गई। ऐसा देखा गया है कि जब घर में केवल बेटी होती है तो माता पिता उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही घर में बेटा आ जाता है तो कभी कभी बेटी को भी वह प्रेम नहीं मिल पाता जो पहले उसे मिलता था। कुछ परिवारों में तो यह भी देखने को मिलता है कि बेटे के आगमन के बाद बेटी के प्रति उपेक्षा शुरू हो जाती है। राजा भी अपने अंधी हुई पुत्री से पहले अत्यधिक प्रेम करता था, वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। लेकिन जैसे ही उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, धीरे धीरे उसकी पुत्री से वह प्रेम कम होने लगा। इस प्रकार से कुछ समय गुजरा। अब इसके पास ही दूसरे राज्य में एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। इस गांव में एक ग्वाला रहा करता था। उसकी 2 संतानें थीं। बड़े पुत्र का नाम माधव और छोटे पुत्र का नाम शंकर था। शंकर स्वभाव से सरल, सीधा और मासूम था। वे दोनों अभी छोटे ही थे, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि बड़ा पुत्र भविष्य में अत्यंत चतुर और चालाक बनेगा, जबकि छोटा पुत्र सरल हृदय का होगा। जिस बच्चे के गुण बचपन में अच्छे होते हैं वह आगे चलकर भी वैसा ही बनता है। वह ग्वाला यह भली भांति समझ चुका था कि उसका छोटा बेटा शंकर तो अत्यंत सीधा साधा और नेक दिल है, लेकिन बड़ा पुत्र माधव के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि बड़े पुत्र को अभी से बड़े अनुशासन में रखना होगा ताकि वह भविष्य में भटक न जाए। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं घर में बहुत कम समय बिता पाता हूं। कभी खेतों में काम करना पड़ता है तो कभी गायों की देखभाल में पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे में बच्चों की देखभाल करने का जिम्मा पूरी तरह से मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। जब वे बड़े हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे तब मैं स्वयं उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी संभालूंगा। पति ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं अच्छे से उनकी देखभाल करूंगी और उन्हें हर तरीके से सही दिशा में बढ़ाने का प्रयास करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, बच्चों के प्रति मेरी ओर से कोई लापरवाही नहीं होगी। ग्वाला यह सुनकर पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि उसकी पत्नी बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन वास्तविकता यह थी कि पत्नी को भी इतने सारे घरेलू कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह बच्चों की देखभाल पर पूरा ध्यान दे सके। अब ऐसे में बच्चों की देखभाल के लिए समय निकाल पाना उसके लिए लगभग असंभव था। बेटे अपनी मनमानी करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे। वे अपनी इच्छा अनुसार यहां वहां घूमते रहते। किसी का भी कोई अंकुश उन पर नहीं था। छोटा बेटा शंकर अक्सर अपने घर के पास स्थित एक गुरुकुल के पास जाकर खड़ा हो जाता था और वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक देखता। उसे वेद शास्त्रों का पाठ सुनने और गुरुओं के उपदेशों को ग्रहण करने में अत्यंत आनंद आता। धीरे धीरे उसने दूर से ही सुनकर पाठ याद करने की आदत बना ली। यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था और उसे इस कार्य में बहुत मजा आता था। एक दिन गुरुकुल के संत ने शंकर को इस तरह बाहर से पाठ सुनते हुए देख लिया। उन्होंने शंकर को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा कि बेटा, यदि तुम्हें पढ़ाई में इतनी रुचि है तो बाहर से देखने सुनने के बजाय अंदर आकर पढ़ाई किया करो। तुम यहां बैठकर शिक्षा ग्रहण करने में तुम्हें अधिक लाभ मिलेगा। अब शंकर के लिए यह किसी बड़े सौभाग्य से कम नहीं था। अब वह प्रतिदिन गुरुकुल जाने लगा और वहां बैठकर शिक्षा प्राप्त करने लगा। वह सुबह गुरुकुल जाता और शाम को वापस घर लौट आता। लेकिन इस बारे में उसने कभी अपने माता पिता से कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि वह सोचता था
कि यदि माता पिता को इस विषय की जानकारी हो गई तो वह उसे गुरुकुल जाने से रोक सकते हैं। उधर बड़ा बेटा माधव पूरी तरह से लापरवाह और उद्दंड बन चुका था। वह दिन भर आवारा लड़कों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसकी संगत और अधिक बिगड़ती चली गई। अब तो उसने नशे की आदत भी डाल ली। कम उम्र में ही उसे नशा करने की आदत लग गई और अब धीरे धीरे उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। अब नशीली चीजें खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसी कारण उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर किसानों की फसल चुराने की आदत डाल दी। वे रात के अंधेरे में खेतों में घुसते और वहां से अनाज की चोरी करके ले आते। इसी प्रकार इसी गंदे रास्ते पर वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बात से उसके माता पिता पूरी तरह से अनजान थे। लेकिन अब उसके पिता को अपने बेटे की करतूत के बारे में तब पता चला जब एक किसान ने उसे अपने खेत में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में आकर उस किसान ने माधव को एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया और पूरे गांव में यह खबर फैला दी कि माधव चोरी करते हुए पकड़ा गया है। गांव के लोग इस घटना की खूब चर्चा करने लगे और सबसे अधिक प्रचार वही लोग कर रहे थे जिनके अपने बेटे भी माधव के साथ चोरी करने गए थे। लेकिन वह भागने में सफल हो गए थे। क्योंकि माधव पकड़ा गया था, इसलिए वे अपने बेटों को बचाने के लिए इस घटना को तूल देने में लगे हुए थे। उन लड़कों के पिता गांव भर में घूम घूम कर कह रहे थे कि भाई देखो क्या जमाना आ गया है। माधव का पिता तो हमेशा शरीफ आदमी बना फिरता है, लेकिन उसका बेटा तो चोर निकला। आज अगर पकड़ा गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहली बार चोरी कर रहा था। इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो यह सबको बर्बाद कर देगा। फिर वे सब लोग मिलकर उस गांव के मुखिया के पास पहुंचे और बोले, मुखिया जी, हमें आज ही पंचायत बुलानी होगी और इस ग्वाले को गांव से बाहर करने का फैसला लेना होगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो आगे चलकर यह लड़का और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगा। हम सभी इस निर्णय में आपके साथ हैं। मुखिया उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और बोले, अच्छा, यदि ऐसा है तो फिर तुम सबको भी अपना बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बेटे भी तो इस चोरी में शामिल थे, बल्कि वह इस लड़के से भी आगे थे। बस यह बेचारा सबसे पीछे था, इसलिए पकड़ा गया। लेकिन तुम्हारे बेटे तो उससे भी बड़े चोर हैं जो पकड़ में नहीं आए। यह सुनकर वे सभी बदले झांकने लगे। गुस्से में गुनगुनाते हुए वहां से चल दिए और कहने लगे, अरे ऐसे ही कह देने से क्या होता है, हमारे बच्चों को पकड़ कर दिखाइए, तब देखेंगे। इसके बाद मुखिया ने माधव को बुलाया, उसके कान पकड़वाए और फिर उन्होंने समझाते हुए कहा कि आवारा लड़कों के साथ मत घूमा करो, वरना वे तुम्हें पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। देखो तुम्हारे पिता कितने सीधे साधे और ईमानदार इंसान हैं, लेकिन तुम दिन व दिन उल्टी दिशा में जा रहे हो। समझ जाओ वरना बहुत पछताओगे। फिर लौटने पर भी माधव को उसकी मां से खूब पिटाई पड़ी, लेकिन अफसोस इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह पहले से भी अधिक उद्दंड और लापरवाह बनता चला गया। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ धीरे धीरे दोनों बेटे युवा हो गए। शंकर अपने पिता के कार्यों में सहायता करने लगा। जब वह खेतों में काम करता तो शंकर गायों की देखभाल करता, साथ ही वह समय निकालकर खेतों में भी पिता की मदद कर देता। माधव पहले की तरह पूरी तरह से कामचोर बना हुआ था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और किसी भी प्रकार का कोई जिम्मेदार कार्य नहीं करता। लेकिन एक दिन उसने ऐसा काम कर दिया जिससे माता पिता हक्के बक्के रह गए। वह एक स्त्री को अपने घर लेकर आ गया। माँ बाप यह देखकर दंग रह गए कि यह बिना किसी को बताए शादी करके किसी लड़की को घर ले आया है। वे सोचने लगे कि यह खुद ही एक बोझ बना हुआ था जो कुछ करता धरता नहीं था। अब हमारे ऊपर एक और बोझ डाल दिया।
अब हम दोनों बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हैं। आखिर अपनी बढ़ती उम्र को संभालें या इस नालायक बेटे की करतूत का बोझ उठाएं। पता नहीं है कहां से इस स्त्री को उठा लाया है। इस तरह किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिना किसी झिझक के चली आने वाली स्त्री भला चरित्रवान कैसे हो सकती है। मगर पहले ही रात नई बहू ने सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छे से घर के सभी काम संभाले और बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा। तो ग्वाले की पत्नी को यह महसूस हुआ कि शायद यह स्त्री भली है। मेरा बेटा भले निकम्मा और नालायक है, लेकिन बहू तो समझदार और जिम्मेदार मालूम पड़ती है। अगर यह हमारे साथ खेतों में काम करेगी तो शायद यह लड़का भी सुधर जाएगा और इसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। शुरुआती दिनों में बहू ने अपना पूरा मन लगाकर मेहनत की। वह पूरे 1 महीने तक पूरी लगन और निष्ठा से घर और खेत के सारे कार्य करती रही। सास को तो उसने जैसे किसी काम को छूने तक नहीं दिया। खेतों में जाकर मेहनत करना, गायों को समय पर चारा खिलाना, दिन भर खेतों में पसीना बहाने वाले ससुर और देवर को समय पर भोजन पहुंचाना, इन सभी जिम्मेदारियों को वह पूरी तन्मयता से निभा रही। मगर धीरे धीरे उसके वास्तविक स्वभाव की परतें खुलने लगी। 1 माह के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। अब उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी सिर दर्द का बहाना करती, कभी पेट दर्द का, और दिन भर चारपाई पर पड़े रहती। इस तरह यह दौर कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे वह अपनी सारी जिम्मेदारियों से बचने लगी। अब तो हालत यह हो गई थी कि सास को ही फिर से सारे काम करने पड़ते। बहू सिर्फ आराम करने की आदी हो गई और घर का कोई भी कार्य करने से बचने लगी। समय का पहिया घूमता रहा। देखते देखते महीना गुजर गए, मगर बहू का वह हाल रहा, वही हाल रहा। धीरे धीरे यह सिलसिला 1 वर्ष तक खिंच गया। सर्दियों का मौसम आ गया। एक दिन वह ग्वाला खेत में बहुत कम कपड़े पहनकर काम करने चला गया, जिससे उससे तेज ठंड लग गई। यह ठंड मामूली नहीं थी। धीरे धीरे उसने गंभीर बीमारी का रूप ले लिया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि कुछ ही दिनों में उसकी हालत नाजुक हो गई और फिर एक दिन वह संसार छोड़कर चला गया। पति के अचानक चले जाने से उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट गई। मानसिक रूप से कमजोर होती चली गई और धीरे धीरे उसकी भी तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही समय बाद वह भी संसार से विदा हो गई। अब घर में केवल 3 लोग बचे, माधव, उसकी पत्नी और शंकर। लेकिन माधव की पत्नी ने पहले से ही एक चाल चल रखी। उसने कुछ बेईमानी और धोखेबाजी से लोगों की सहायता से सारी जमीन हड़प ली। शंकर के हिस्से में कुछ भी नहीं छोड़ा। उसे केवल एक झोंपड़ी और 2 गाय मिली। मगर शंकर ने इस अन्याय के बावजूद संतोष कर लिया और अपनी किस्मत मानकर उसी में जीवन बिताने लगा। जब माता पिता जीवित थे तो शंकर को यह उम्मीद थी कि एक दिन उसकी भी शादी हो जाएगी और उसका घर भी बस जाएगा। मगर जब माता पिता ही नहीं रहे तो यह आशा भी उनके साथ ही खत्म हो गई। अब वह यह मान चुका था कि उसका विवाह कभी नहीं होगा। शंकर अक्सर सोचता, भाई भाभी भी किसी के सगे होते हैं, पर मेरे भाई जैसा मक्कार शायद ही किसी का भाई हो। जमीन हड़प ली और मुझे एक छोटी सी झोंपड़ी में छोड़ दिया। शंकर जैसे तैसे अपने दिन गुजारने लगा। इसी दौरान दूसरी ओर राजा की बेटी भी युवावस्था में कदम रख चुकी थी। लेकिन राजा को एक चिंता बुरी तरह से खाई जा रही थी। भविष्यवाणी के अनुसार यदि बेटी का विवाह 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं हुआ तो राजा स्वयं अंधा हो जाएगा। राजा का भय इस बात से भी बढ़ रहा था कि यदि वह समय रहते अपनी बेटी का विवाह नहीं करा सका और यदि उसके बाद राज्य की बागडोर उसके बेटे के हाथों में चली गई तो वह अपनी बहन के विवाह की चिंता करेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं था। राजा के मन में आशंका थी कि कहीं उसकी बेटी कुंवारी ना रह जाए। लेकिन किसी भी राजा की बेटी अविवाहित रह जाए, यह तो एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है।
यह तो उतना ही बड़ा पाप था जितना कि 1000 गायों की हत्या करने के बराबर। यही सब सोचकर राजा ने अपने राजगुरु से सलाह मशवरा किया और कहा, गुरुदेव आप ही कोई उपाय सुझाइए कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। राजगुरु ने गहरी सोच में डूबकर उत्तर दिया कि राजन, आप पहले ही राजकुमारी के नाम पर एक वसीयत लिख चुके हैं। अब आप ये संदेश आसपास के सभी राजाओं को भी भिजवा दो कि जो भी राजकुमारी से विवाह करेगा उसे एक जागीर प्रदान की जाएगी। राजा ने तुरंत अपने नाई और पंडित को इस संदेश को फैलाने का आदेश दिया। उन्होंने कई राज्यों में यह संदेश भिजवाया कि राजा अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहते हैं और जो भी इस विवाह के लिए तैयार होगा उसे एक जागीर दी जाएगी। परंतु स्थिति यह थी कि कोई भी राजा अपने राजकुमार का विवाह एक अंधी राजकुमारी से करने को राजी नहीं था। कोई भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। अब राजा को और अधिक चिंता सताने लगी। उन्होंने एक बार फिर अपने राजगुरु से सलाह ली और कहा कि अब क्या किया जाए। गुरुदेव, कोई भी राजकुमार हमारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। राजगुरु ने सुझाव दिया कि राजन, अब समय आ गया है कि इस घोषणा को अपनी प्रजा में भी प्रसारित किया जाए। अगर कोई योग्य पुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार होगा तो उसे भी जागीर देने की शर्त पर विवाह करवाया जा सकता है। राजा ने तुरंत अपनी प्रजा में ढिंढोरा पिटवा दिया और यह ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करेगा उसे जागीर प्रदान की जाएगी। अब यह खबर सुनकर प्रजा में हलचल मच गई। नगर में जो आवारा और लंपट लोग घूमते रहते थे, जिनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था, देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग राजमहल में इकट्ठा हो गए और राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्सुकता दिखाने लगे। राजा एक बार फिर असमंजस में पड़ गए कि राजकुमारी तो एक ही है, मगर विवाह के दावेदार सैकड़ों की संख्या में आ खड़े हुए हैं। अब इनमें से सबसे उपयुक्त वर का चयन कैसे किया जाए। राजगुरु ने सुझाव दिया कि महाराज, इसका निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते। हमें राजकुमारी पर ही छोड़ देना चाहिए कि वह किस प्रकार अपने लिए योग्य वर का चयन करती है। राजकुमारी को तुरंत इस बात की सूचना दी गई और उससे कहा गया कि तुमसे विवाह करने के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है। अब तुम्हें स्वयं ही यह तय करना होगा कि इन सब में से तुम्हारे लिए सबसे योग्य वर कौन होगा। तब राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो कोई भी मुझसे विवाह करने की इच्छा रखता है उसे मेरे कक्ष में भेजा जाए। मैं उससे केवल 2 सवाल करूंगा। यदि वह मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है तो मैं उसी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। राजा को भी अपनी पुत्री का यह प्रस्ताव उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण लगा। उन्होंने तुरंत पहले युवक को राजकुमारी के कक्ष में भेजने का आदेश दिया। जब वह युवक राजकुमारी के समक्ष पहुंचा तो राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा कि मैं आपको देख नहीं सकती, किंतु यह अवश्य अनुभव कर सकती हूं कि मेरे कक्ष में कोई उपस्थित है और तुम विवाह की अभिलाषा लेकर मेरे पास आए हो। उस युवक ने शीघ्रता से उत्तर दिया कि राजकुमारी, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। हम सब विवाह की इच्छा से ही यहाँ आए हैं। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो निसंकोच होकर पूछें। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अवश्य, मैंने आपको यहाँ केवल इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आप मुझसे विवाह करने के लिए वास्तव में मेरे व्यक्तित्व और गुणों को पसंद करके आए हैं या फिर मेरी जागीर के आकर्षण में यहाँ उपस्थित हुए हैं। उस युवक ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया कि राजकुमारी, सच्चाई तो यही है कि मैं आपको पहले कभी देखा ही नहीं, तो फिर आपको पसंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और वास्तविकता तो यह है कि मैं आपकी जागीर के कारण ही यहाँ उपस्थित हुआ हूं। यदि जागीर ना हो
तो भला कौन आपसे विवाह करेगा? राजकुमारी ने युवक की बात सुनकर गंभीर स्वर में कहा, तो फिर मेरी बात भी सुन लीजिए। यहां किसी को भी जागीर नहीं मिलने जा रही। जो जागीर मुझे महाराज ने प्रदान की थी, वह मैं पहले ही अपने भाई को सौंप चुकी हूं। अब बताइए, क्या आप फिर से मुझसे विवाह करना चाहेंगे? युवक, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक से हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, यह तो सोचने वाली बात है। कृपया मुझे कुछ समय दे ताकि मैं इस बारे में विचार कर सकूं। यह कहकर वह युवक तुरंत राजकुमारी के कक्ष से बाहर निकला और अन्य लोगों के पास जाकर उत्तेजित स्वर में बोला कि राजा ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। यहां कोई जागीर नहीं दी जा रही। असल में राजा केवल अपनी अंधी बेटी के विवाह का बोझ हम पर डालना चाहता है। अगर किसी और को मूर्ख बनना है तो जाकर राजकुमारी से मिल सकता है। यह बात सुनते ही बाकी सभी लोग हड़बड़ा गए और वहां से 9-11 हो गए। कुछ ही पलों में राजमहल से सभी युवक भाग खड़े हुए। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो सभी युवक यहां से भाग गए। उन्होंने राजगुरु से चिंतित स्वर में कहा कि गुरुदेव, यह क्या हो गया? हमारी यह योजना तो उल्टी पड़ गई। अब तो कोई भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमें उसे इस प्रकार के प्रश्न पूछने से रोकना होगा, अन्यथा उसका विवाह कभी नहीं हो पाएगा। राजगुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया कि राजन, ऐसा करना उचित नहीं होगा। हम राजकुमारी को अपने होने वाले जीवन साथी से प्रश्न पूछने से रोक नहीं सकते। यह उसका अधिकार है। राजा ने निराश होकर कहा, लेकिन यदि वह इसी तरह अपने अधिकार का प्रयोग करती रही तो विवाह की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। प्रश्न पूछकर सभी युवकों को भागने पर विवश कर देगी। राजगुरु ने मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। भाग्य भी कोई चीज होती है कि भगवान ने राजकुमारी के भाग्य में यदि कोई योग्य और सच्चा वर लिखा है तो अवश्य वह उसे मिलेगा। आपको केवल धैर्य रखना होगा और उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। इसी बीच दूसरी ओर अकेले जीवन व्यतीत कर रहे शंकर को भी इस बात की सूचना मिली कि राजा अपनी अंधी राजकुमारी के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में और साथ में जागीर देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। जागीर का नाम सुनते ही शंकर का मन भी दौड़ने लगा, किंतु तभी उसके मन में एक विचार आया कि नहीं, जागीर का मैं क्या करूंगा। मुझे तो बस किसी तरह एक जीवन संगनी मिल जाए तो ही संतोष रहेगा। पत्नी चाहे जैसी भी हो, यदि वह घर में हो तो सुख दुख बांटने के लिए कोई अपना तो रहेगा। लौटूंगा तो कोई अपने हाथ से एक लोटा पानी तो दे सकेगा। उसे यह विचार आया, लेकिन वह तो अंधी है, मेरी कोई सहायता तो कर नहीं सकेगी। परंतु अगले क्षण उसने अपने मन को समझाया, कोई बात नहीं, कम से कम हम दोनों एक दूसरे से बातें तो कर सकेंगे। मैं अपने मन की कह सकूंगा और वह अपनी बातें मुझसे कर सकती है। भले ही वह किसी प्रकार का कार्य न कर सके, लेकिन मेरे दुख दर्द को सुन तो सकती है। और एक पत्नी ऐसी होती है जो जीवन के हर कठिन क्षण में अपने पति के साथ सच्चे दिल से खड़ी रहती है। फिर वह राजा की बेटी है, उसे अवश्य अच्छी शिक्षा मिली होगी, वह गुणों की खान होगी और उसके पास बुद्धि का भंडार होगा। इन सभी विचारों के बाद शंकर ने निश्चय किया कि वह राज दरबार जाकर अपना नाम विवाह के लिए प्रस्तुत करेगा। अब तो शंकर उसी क्षण अपनी झोंपड़ी से निकला और सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। पैदल चलते चलते वह शाम तक दरबार में पहुंचा और राजा के समक्ष उसने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हूं। राजा ने शंकर को ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीर सुर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या राजकुमारी को भी तुमसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी? यह अभी निश्चित नहीं है। वह पहले तुमसे कुछ प्रश्न पूछेगी। यदि तुम उसके प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से दे सके तो वह तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हो जाएगी, अन्यथा तुम्हें भी
उन युवकों की तरह यहां से भागना पड़ेगा। तब शंकर ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा कि राजकुमारी के सामने मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि उनके प्रश्नों का सही से उत्तर दूं। राजा ने उसकी दृढ़ता को परखते हुए कहा, ठीक है, पहले राजकुमारी से पूछ लेते हैं। यदि वह सहमत होती है तो तुम्हें उनके पास भेजा जाएगा। राजा ने शंकर को राजकुमारी के कक्ष में भेजने की व्यवस्था कर दी। जब शंकर राजकुमारी के समक्ष पहुंचा तो राजकुमारी ने वही प्रश्न दोहराया जिससे वह अब तक सभी से पूछती आई थी। राजकुमारी बोली कि तुम मुझसे विवाह करने आए हो, लेकिन क्या तुम मेरी जागीर देखकर आए हो या फिर वास्तव में मुझे पसंद करके यहां आए हो? शंकर ने तनिक भी विचलित हुए बिना उत्तर दिया कि राजकुमारी, मैं यहां आपकी जागीर के लिए नहीं आया हूं, ना ही मेरी जागीर से विवाह करने की कोई इच्छा है। मैं तो आपसे विवाह करना चाहता हूं, आपकी जागीर से नहीं। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुमने मुझे कब देखा कि मुझसे इतना प्रेम हो गया? शंकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि राजकुमारी, सच कहूं तो मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं। आज पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक आदर्श राजकुमारी का चित्र सदैव बसा हुआ था। और आश्चर्य की बात यह है कि आप उस चित्र से भी अधिक सुंदर हैं। बस मुझे एक सच्चे जीवन साथी की आवश्यकता है जो मेरी बातें सुन सके, जो अपनी बातें मुझसे साझा कर सके। जब मैं घर से बाहर दिन भर परिश्रम करके लौटूं तो कोई मेरा इंतजार करता रहे। अगर वह चाहे तो मुझे एक लोटा पानी दे दे और बस भरपूर प्रेम दे। इसके अलावा मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, मुझे भी जीवन में बस प्रेम चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे अपने दिल से चाहे, मुझसे सच्चा प्रेम करे, और मुझे अपने कोई ऐसा जो मुझे हमेशा अपने स्नेह से संजो कर रखे और मेरे प्रति सच्ची भावनाएं रखे। मुझे लगता है कि हमारे विचार आपस में मेल खाते हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ध्यान रहे, मेरे पास अब कोई जागीर नहीं है। शंकर ने कहा कि राजकुमारी, अब कृपया एक बार भी जागीर का नाम मत लीजिए। मुझे कोई मन नहीं है, ना ही मैं यहाँ किसी प्रकार की संपत्ति के लिए आया हूं। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर अपनी दासी को बुलाया और कहा कि दासी, तुरंत महाराज को सूचित करो कि मुझे मेरे मनपसंद जीवन साथी मिल चुके हैं। महाराज को कहो कि वे शीघ्र मेरे विवाह की तैयारी करें। जब राजा को यह समाचार मिला कि राजकुमारी ने शंकर को पसंद कर लिया है तो उन्होंने कोई विलंब नहीं किया। उन्हें डर था कि कहीं यह युवक भी अपने निर्णय से पीछे ना हट जाए। भला कौन समझदार व्यक्ति एक अंधी लड़की से विवाह करेगा? यह सोचकर राजा ने तुरंत विवाह की रस्म पूरी करवा दी। विवाह की रात शंकर राजभवन में ही रुका और अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ उसके कक्ष में रहा। लेकिन सुबह होते ही वह राजकुमारी को अपने साथ घर ले गया। जब शंकर के भाई और भाभी ने यह सुना कि वह एक अंधी राजकुमारी से विवाह करके लौटा है तो वे तिरस्कार भरे स्वर में बोले, ऐसे मूर्खों का विवाह अंधों से ही होता है। राजा को तो अपनी अंधी बेटी का विवाह करके बोझ उतारना था, इसलिए उसने अपनी अंधी बहू को इस मूर्ख के हवाले कर दिया। अब ये ऐसे पाले, राजकुमारी भले ही अंधी हो लेकिन उसके नखरे तो हजार होंगे। शंकर की अब खैर नहीं, यह जीवन भर चैन से नहीं जी पाएगा। लेकिन शंकर की पत्नी यानी राजकुमारी इन कटाक्षों से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने शंकर की छोटी सी झोंपड़ी को ही अपना महल बना लिया। पति के हाथ की बनाई हुई साधारण सूखी रोटी भी उसे स्वादिष्ट पकवानों के समान प्रतीत होने लगी। वह अपनी नई दुनिया में आनंदित थी और झोंपड़ी में भी पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर रही थी। एक दिन संयोग से एक सिद्ध महात्मा शंकर के घर पधारे। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को देखा, वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं एक राजकन्या है। उन्होंने अपनी साधना से ध्यान लगाकर यह भी देख लिया कि यह निर्दोष लड़की अकारण ही मेरे श्राप का भोजन बनी है और आज दंड स्वरूप यह कष्ट भोग रही है। और महात्मा जी ने मन में विचार किया कि यदि किसी स्त्री को अकारण पीड़ा पहुंची है तो मेरा श्राप और पीढ़ियों पर भी प्रभाव डाल सकता है। मुझे इस
स्थिति को शीघ्र सुधारना होगा। महात्मा जी द्रवित होकर बोले, बेटी यहां आओ, मैं तुम्हारी आंखें अभी ठीक कर देता हूं। आज से तुम अपने पति को देख सकोगे, अपने संसार को देख सकोगी। यह कहकर महात्मा ने अपने कमंडल से जल निकाला और उस जल को मंत्रों के द्वारा पवित्र करके राजकुमारी की आंखों में डाल दिया। जैसे ही जल की बूंदें उसकी पलकों से टकराई, उसकी नेत्र ज्योति लौट आई। जन्म से अंधी राजकुमारी अब पूर्णतः स्वस्थ थी। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि संसार कितना सुंदर है। महात्मा जी बिना कोई श्रेय लिए तुरंत वहां से चले गए। राजकुमारी अब बेसब्री से अपने पति को देखना चाहती थी, लेकिन इस समय महल में कुछ और घटित हो रहा था। उस महात्मा जी के श्राप के प्रभाव से राजा की आंखों की रोशनी चली गई। अब वे देख नहीं सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, अब मेरे ऊपर श्राप का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। मेरी दृष्टि जा चुकी है। अब मैं इस राज्य का भार तुम्हें सौंपता हूं। मैंने पहले ही वसीयत में लिख रखी है कि राज्य का आधा भाग अपनी बहन को देना। अब मुझे तुम किसी महात्मा के आश्रम में छोड़ने की व्यवस्था करो, क्योंकि केवल उनकी सेवा से ही मैं अपनी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त कर सकता हूं। राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अगले ही दिन उन्हें एक महात्मा जी के आश्रम में छोड़ दिया। लौटते समय वे अपनी बहन के पास पहुंचे, जिसे देखकर वह अत्यंत खुश हुआ। राजकुमार बोला कि बहन, मैं तुम्हें वापस महल ले जाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें अपना राज्य संभालना होगा। पिताजी अब देख नहीं सकते और वे महात्मा जी के आश्रम में चले गए। उन्होंने पहले ही आधा राज्य तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था और अब मैं भी अपना आधा राज्य तुम्हें अर्पित करता हूं। चलो और अपना अधिकार संभालो। लेकिन राजकुमारी ने भाई की बात सुनकर गंभीरता से उत्तर दिया कि नहीं भाई, यह राज्य तुम्हारा है, तुम्हें इसे संभालना चाहिए। जब उसने देखा कि उसका भाई भावनाओं में बह रहा है, तो उसने सख्ती से कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम वापस जाकर राजगद्दी संभालो। राजकुमार ने सिर झुकाकर बहन की आज्ञा स्वीकार की, लेकिन उसने भी आदेश दिया, राजकुमारी, अब मैं राजा हूं और राजा होने के नाते मैं भी एक आदेश देता हूं। तुम्हारा पति शंकर मंत्री का कार्यभार संभालेगा। इस प्रकार राजकुमार अपनी बहन और शंकर के साथ राजमहल लौटा और वहां नई व्यवस्था के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब शंकर अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती और होती भी कहां, वह तो चलती ही रहती है। जीवन स्वयं एक लंबी कहानी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।